नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल नंबर 8 हम आज देखने वाले हैं, जो कि है टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट। जो भी मेरे नए नए जीडीएस भाई बहन अभी न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं, उनके लिए रूल जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ज़रूरी सभी जीडीएस भाई बहनों के लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन खासकर जिनका अभी 3 साल नहीं हुआ है उनके लिए जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों देखिए, अगर किसी भी जीडीएस का 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है ड्यूटी, तो उनको किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेट का मतलब है किसी भी वक्त उनको डिसमिस किया जा सकता है, उनके पद से उनको हटाया जा सकता है इन 3 साल के दरमियान। फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए, एंगेजमेंट ऑफ अ सेवक हु हैज नॉट ऑलरेडी रेंडर्ड मोर देन 3 years कंटिन्यूअस एंगेजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर एंगेजमेंट शैल बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम। वही मैं बता रहा था आपसे कि 3 साल अगर आपका नहीं हुआ है किसी भी जीडीएस का, तो उनको किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। हालांकि किस सिचुएशन में हटाया जाएगा, क्या गलती की होगी तो हटाया जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त नोटिस आ सकता है कि आप, और नोटिस आने के बाद आपको 1 महीने के अंदर अपना पद त्याग करना होगा। सेकंड पॉइंट में आप देखिए, द पीरियड ऑफ सच नोटिस शैल बी 1 month, मतलब जब भी नोटिस आए तो उसके 1 महीने के भीतर आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। यहाँ देखिए उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट The engagement of any such sevak may be terminated forthwith, and on such termination, the sevak shall entitled to claim a sum equivalent to the amount of बेसिक टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस। तो जो 1 महीने का जो टाइम होगा ना, उस 1 महीने का आप क्लेम कर सकते हो। जो टीआरसीए आपको मिल रहा था उस 1 महीने के पहले तक, उसी रेट से आपको 1 महीने का टीआरसीए मिलेगा। और वो देखिए मनी ऑर्डर से मिलेगा आपको, वो अकाउंट में नहीं आएगा। जैसे सैलरी आता है अकाउंट में, उस टाइप का नहीं आएगा। आपको उसके लिए क्लेम करना होगा। जो ये 1 month का पीरियड है जो आपको दिया जा रहा है छोड़ने के लिए, जो आपका पोस्ट है उसको छोड़ने के लिए 1 month आपको दिया जा रहा है नोटिस इशू होने के बाद, तो उस 1 महीने का क्लेम आप कर सकते हैं टीआरसीए जो आपको मिल रहा था, और वो टीआरसीए आपको मनी ऑर्डर के थ्रू मिलेगा। और तुरंत आपको छोड़ना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर वही लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द एंगेजमेंट ऑफ एनी सच सेवक मे बी टर्मिनेटेड फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएट। इमीडिएट आपको पोस्ट आपका छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद 1 महीने का टीआरसीए आप क्लेम कर सकते हैं। और मनी ऑर्डर के थ्रू आपको जो टीआरसीए आपका बन रहा था 1 महीने से पहले तक, उसी रेट से आपको मनी ऑर्डर के थ्रू टीआरसीए प्लस डीए प्लस जो भी अलाउंस आपका ड्यू है वो सब आपको मिल जाएगा। और नोट में देखिए क्या लिखा है, वेयर द इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ सच टर्मिनेशन हैज़ टू बी इमीडिएट, इट शुड बी मेंशन दैट 1 month's टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस एज एडमिसिबल इज़ बीइंग रेमिटेड टू दिस सेवक। वही उसी की चर्चा हो रही थी। देखिए मनी ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। जो 1 month का टीआरसीए है उसको मनी ऑर्डर के थ्रू आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्लेम करना होगा, ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। जब आप क्लेम करेंगे तो मनी ऑर्डर के थ्रू आपको जो सेम बेसिक टीआरसीए का रेट मिल रहा था, वही सेम रेट आपको मनी ऑर्डर के थ्रू मिल जाएगा। किसी भी वक्त 3 साल के अंदर, जिनका भी 3 साल नहीं हुआ है ध्यान में रखिएगा, किसी भी वक्त आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। और जब ये ऐसा होगा, देखिए नोट नंबर 2 में देखिए, व्हेन एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज टर्मिनेटेड अंडर दिस रूल, मतलब अंडर रूल 8 के हिसाब से अगर किसी जीडीएस को हटाया जाता है तो वो किसी भी जीडीएस ग्रेच्युटी या फिर सेवरेंस अमाउंट के हकदार नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जीडीएस ग्रेच्युटी जब तक मिनिमम 10 years सर्विस होती नहीं है तब तक सेवरेंस अमाउंट और ग्रेच्युटी नहीं दी जाती है, तो उसके हकदार वो नहीं होंगे। तो रूल नंबर 8 के बारे में आपको आज पता चला होगा, टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि 3 साल अगर किसी भी जीडीएस का नहीं हुआ है तो वो किसी भी वक्त हटाए जा सकते हैं, किसी भी वक्त रिमूव किए जा सकते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यही था रूल नंबर 8, जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल नंबर 8 था ये, टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।